राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं भाई। सॉरी बोलना चाहूँगी सबसे पहले मैं आप लोगों से कि भाई आज वीडियो नहीं गई चैनल पे और मेरी यूट्यूब फैमिली परेशान हो गई। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को परेशान करने का। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँ। मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया तब से एक बात कही है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक हर हाल में वीडियो अपलोड करूँगी। और आप लोगों ने देखा भी है, इतना टाइम हो गया इस चैनल को, मैंने कभी वीडियो मिस नहीं किया। मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, चोर आ जाए घर में, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, टेंशन हो जाए, पति से हो जाए, सास से हो जाए, किसी से कुछ बात हो जाए, मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, बच्चे बीमार हुए, मैं कहीं भी जा रही हूँ, घर चली गई या बहन के चली गई, कहीं भी जाती हूँ, वीडियो मैं अपलोड करती हूँ हर हाल में। ये मेरा काम है, मेरा कर्म है, मेरी पूजा है। सबसे पहले भाई मैं अपने काम को आगे रखती हूँ, बाकी की सारी चीज़ें बाद में। रख दो बेटा इसको। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये इतना सब मतलब इस तरह से वीडियो तो कभी आई नहीं, ये कैसे अंधेरा बंधेरा सा हो रहा रूम में, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ की लाइट कट गई, बाकी सब की लाइट आ रही है गली में, हमारी घर की लाइट गई है। बाकी देखो आपको विंडो में से दिख रहा होगा है ना, बाहर लाइट दिख रही है ना उधर, और देखो उस वाली विंडो से भी दिख रहा होगा बाहर ना। तो बाहर सबकी गली में लाइट आ रही है, हमारे घर की लाइट नहीं आ रही। अभी देखो आपको तो पता है भाई मैं अपना घर का रेंट पूरा देती हूँ और बिजली का बिल जो है हम वो देते हैं। मकान वाले भी कभी ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि नहीं भाई सिर्फ किराया दे दो, बिजली के बिल के लिए मान जाए, कभी तो ऐसा होता नहीं। हाँ, हम तो पूरा ही देते हैं, बिजली का बिल, किराया सब। बाकी अब ये लोग बिजली का बिल भरते हैं नहीं भरते हैं पता नहीं। गांव में तब भी पता है बिजली का बिल नहीं भरते ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है तब भी उनके यहाँ की लाइट नहीं कटती। शहरों में लाइट कट जाती भाई, पता नहीं कितने एक अमाउंट होता है, 8-10 हज़ार पता नहीं कितना होता है। उससे अगर आप मुझे मतलब पूरी जानकारी नहीं, बता नहीं पाऊँगी इस चीज़ को तो मैं अच्छे से कि भाई मैं कुछ भी बता दूँ अपने मन से, तो ऐसे नहीं बता पाऊँगी। हाँ, लेकिन यह कि थोड़ा सा भी बिल होता है ना, बहुत कम बिल, तो उस पर भी लाइट कट जाती है। बेटा इसको देना, बेटा लाओ दिखाओ, इसको मत बजाओ है ना। तो लाइट कट गई। खैर मेन कारण ये नहीं था लाइट कटने का। लाइट कट गई तो देखो भाई ज़रूरी थोड़ा ना मैं रात में वीडियो बनाऊँगी, मैं तो दिन में वीडियो बनाती हूँ। मेरा तो वीडियो का काम दिन का है, 12 बजे वीडियो अपलोड कर देती हूँ दिन में मैं, लेकिन आज नहीं कर पाई। उसका रीज़न दूसरा है, शायद आज ये वीडियो क्या मतलब आज वीडियो जा ही नहीं रही थी। आप लोग सोच सकते हो इतना टाइम हो गया, अभी कितना 7 से ऊपर बज रहा है ना, तो क्या ही वीडियो जाती, क्योंकि आज मुझे इतना सा वक्त नहीं मिल पाया। और इस तरह से मैं घिर गई, इस तरह से घिर गई कि मतलब फ़ोन हाथ में उठाने तक का वक्त नहीं मिला कि मैं इसको फ़ोन में चेक भी कर लूँ कुछ। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात। अब इस वीडियो को बनाने के, आप लोग से शेयर करने के कई रीज़न है, वो बताती हूँ। सबसे पहले ये वीडियो इसलिए जा रहा है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए जा रहा है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली के कमेंट्स हैं मैंने अभी पढ़े हैं कि दीदी क्या हुआ, आप ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, हमें बहुत चिंता हो रही है, कुछ तो बता देती। तो मैं कहा चलो आप लोगों को पता चल जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हैं और जो भी कुछ हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई आज वीडियो नहीं गया, लेकिन आज खर्चा तो प्रॉपर हुआ। जैसे मेरा डेली खर्चा होता है, डेली मुझे ये रूम का भी मेरे सिर पर चढ़ता है किराया, है ना। हाँ बेटा, दूध का भी, और ये आटा, दाल, सब्जी, क्यूटी के स्कूल की फ़ीस, सारी चीज़ें ये डेली की हैं, है ना। और कमाया मैंने कुछ भी नहीं। तो एक रीज़न ये भी है कि चलो वीडियो जाएगा, 4 पैसे आएंगे तो भाई मैं घर खर्च अपना चलाऊँगी। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आज इतनी सारी बातें हैं ना, इतनी सारी बातें हुई हैं आज पूरे दिन, इतनी सारी बातें हुई हैं कि मेरे दिमाग में भरी हुई हैं। आपको पता है सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई है नहीं, और कोई मेरे पास है नहीं।
बातें शेयर करने के लिए आपके सिवाय। शायद मुझे रात में नींद नहीं आती, वही बातें मेरे दिमाग में चलती रहती। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। शेयर तो करनी थी मुझे, आज नहीं करती तो कल शेयर करती। तो फिर मैं पूरी रात अपनी बर्बाद क्यों करूँ? कम से कम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग मुझे बताओगे क्या करना है। यहाँ तक जो मुझे लग रहा है वही आप लोग बताओगे। तो एक राय आप लोगों से भी लेनी है, आप लोग मुझे बताओगे क्या करना है, तो मैं वही डिसीजन लूँगी और उस हिसाब से सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे बहुत धीरे धीरे बोल रही हो, आराम से बोल रही हो। भाई मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। आज मेरी एनर्जी है ना, जो मैं वीडियो बनाने के लिए एनर्जी लगाती हूँ, वो एनर्जी मेरी कहीं और लग गई है। बोल नहीं पा रही, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है मेरे अंदर। अब मेरे चेहरे से देख सकते हो, चेहरे से देख सकते हो मेरा। जबकि मैं ये वाला रेड वाला सूट पहनती ना, तो एकदम से मेरा चेहरा नहीं भी खिल रहा होता ना तो खिल जाता है, लेकिन आज नहीं है। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। जो भी मैटर हुआ ना, जो बंदा आया था धक्का वक्का मार के गया, और वो जो सास आई थी, वो ये सारे लोग, तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको ये सारी बातें पता है। बाकी अदर कोई नया बंदा है या नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं बोलूँगी कि पिछले वीडियो आप लोग जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या मैटर था। क्योंकि अब इस वीडियो में भी बताने लग जाऊँ वही बात, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वही आज क्या हुआ, जो उम्मीद मैंने की नहीं थी, सोचा नहीं था ऐसा होगा, हुआ। लेकिन हुआ तो आपको बता रही हूँ। मेरी फ्रेंड की सास और उसके मतलब 2-3 लोग और रिलेटिव्स, मतलब कम से कम 5 से 6 लोग थे, 5 या 6 थे, 6 लोग थे, 6 2 3 6 लोग आए थे। ठीक है, अब 1-2 बंदा होता है तो भाई मैं वीडियो बना भी लेती या उनको टाल देती कि चले जाओ, और फिर मैटर भी ऐसा था, नहीं हो पाया। तो ये 6 लोग मेरे घर पे आए और देखते ही मैं एकदम शॉक्ड, क्योंकि आपको पता है मैं अकेली रहती हूँ, और इतना अभी कल परसों में ऐसा मैटर हो चुका है। मेरे घर में आके उसी दिन वो ज़बरदस्ती कर गया था। अब उनको देखते मुझे लगा कि ये लोग किसी गलत इरादे से आए हैं, जो ये 6 लोग इकट्ठा होकर के आए हैं इतने सारे, क्योंकि कभी मेरे घर में इतने सारे लोग आए नहीं एक साथ देखा तो ऐसा, उन 6 लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा ना कितनी भीड़ आ गई मेरे घर में। मैं डर गई कि ये क्यों आए हैं और ये क्या करेंगे। इत्तेफाक की बात ये कि वैसे मेरा दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, तो काम करती हूँ तो ये दरवाज़ा मेरा खुला रहता है। दरवाज़ा खुला था, ये भी नहीं कि दरवाज़ा बंद हो तो मैं अंदर से पूछ लूँ हाँ क्या है, क्या कैसे आए हो, या भगा दूँ कि नहीं भाई हम नहीं गेट खोल ले, जाओ यहाँ से। गेट खुला हुआ था। अब मैं शॉक्ड, बस मैंने देखा तो उनको यूँ देखती रह गई। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, मतलब समझ ही नहीं पाई उन लोगों को देखने के बाद में मैं। लेकिन आप लोग घबराइए मत, मैं भी घबरा गई थी शुरू में जैसे मैंने देखा था, आप लोग भी घबरा रहे होंगे कि क्या हुआ होगा। बुरा कुछ नहीं हुआ, गलत कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने बहुत ही प्यार से बात की, ना उनमें से किसी ने झगड़ा किया, ना किसी ने अपशब्द बोले, कुछ भी गलत किसी ने नहीं बोला। आपको ये वाली बात अच्छे से पता है, मैं कभी किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाती, कभी ये नहीं कि एक ही 4 करूं। उस दिन भी वो बंदा आया था, उसने धक्का मारा था, तो मैंने वीडियो में भी यही बताया था, पुलिस स्टेशन में भी यही बताया था कि वो आया और उसने सिर्फ धक्का मारा। मैं चाहती तो उस पर 10 बातों का इल्ज़ाम और लगा सकती थी। होता ना एक औरत कि औरत कोई बात नहीं होती है तब भी मतलब गलत इल्ज़ाम लगा देती है, कुछ नहीं तो छेड़खानी का इल्ज़ाम लगा देगी, है ना। मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। जो सच है वो सच है। सिर्फ उसने धक्का दिया था तो मैंने वही बात पुलिस स्टेशन में बोली कि नहीं भाई इसने सिर्फ धक्का दिया और कोई बदतमीजी नहीं करके गया। आप लोगों को भी बताया मैंने, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी देख लेना, उसमें भी मैंने कहा सिर्फ उसने धक्का दिया और कुछ नहीं।
तो आए वो लोग, सब लोगों ने प्यार से बात की। खैर एकदम से जो मैं डर गई थी, मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मैं अकेली हूँ। बाद का तो देखो बाद की बात रह जाती है, चाहे मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँ, चाहे उन लोगों को सज़ा मिले, चाहे बाद में कुछ भी होता रहे ना, जो गलत होना होता ना वो हो ही जाता है। लेकिन ये अच्छा हुआ, सब ठीक था। और उन लोगों ने बड़े प्यार से बात की, मतलब मैंने अंदर नहीं बुलाया था भाई। मैं देखो, अब आप लोगों को ये लगे कि जो घर पे आए हुए लोगों को तुमने अंदर बैठने के नहीं बुलाया, कि पानी पीने के लिए नहीं बुलाया। अब भाई मैं आपको बताऊँ भाई, मैं रहती हूँ अकेली, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती। और उन लोगों से संबंध भी अच्छे नहीं है, बहुत हद तक बातें बढ़ चुकी हैं। वो बात नहीं रही, चाहे वो मेरी सहेली हो, चाहे कुछ भी हो, अब वो बात नहीं रही भाई। सहेली वहेली सब मेरा ये सारे जो रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया है। तो सारी बातें ऐसे ही हुई, मैंने नहीं बुलाया। अपने आप ही फिर जो ना, वो उसका बच्चा था, जो मेरी फ्रेंड है, अपने एक बच्चे को लेकर के आई थी, छोटे वाले को, तो वो अपने आप ही अंदर आ गया था। तो उसी के सहारे से मेरी फ्रेंड भी आ गई थी। अब मेरी फ्रेंड भाई कहना पड़ता है कि मेरी फ्रेंड, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मेरी फ्रेंड कहना पड़ता, वरना मैं अपनी फ्रेंड उसे मानती नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे करके 1-2 घंटे बातें हुई, सब बाहर हुई बातें, मतलब घर से बाहर नहीं, रूम से बाहर बात क्या हुई, अब आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे। बस वही बात थी, उनका कहना यह है, देखो हमारे बेटे ने गलत किया, हम मानते हैं। वैसे तो वो मानने को तैयार नहीं थी, अगर मानने को तैयार होती तो उस दिन वो लड़के को लेके नहीं आती मेरे घर में। खैर अब ये 6 लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे, अब जो हुआ सो हुआ, हम माफ़ी मांग रहे हैं, हमारे बेटे को आप जो है ना जेल से छुड़वा दो, मतलब बैठ के समझौता कर लो। सच्ची बताऊँ, मुझे भी दुश्मनी लेने का कोई शौक़ नहीं किसी से, उस बंदे को भी जेल भिजवाने का कोई शौक़ नहीं था मुझको। मेरी मजबूरी थी, उस बंदे की हरकतें ऐसी थी, कोई बात थी मुझे आके बोलता या कहता, कुछ उतना बात को बात के ज़रिए से कहा जाए तो ठीक है। ऐसा क्या मतलब है कि तुम रात में, आधी रात में किसी के घर में घुस रहे हो, आधी रात को किसी को डराने की कोशिश कर रहे हो, बहुत गलत है ना। पता है, सुनने में लगता है कि अरे, मतलब हल्का सा लगता है सुनने में। आप लोग रियलाइज़ करो थोड़ा सा ना, ऐसा आप लोग इमेजिन भी करके देखोगे ना, थोड़ा सा आप बहुत डरोगे। सोचो, एक अकेली औरत, 2 छोटे बच्चे, कोई यहाँ आसपास अपना नहीं, कोई बंदा आता है रात में आता है, घर के आगे कुछ भी कर जाता है, फिर उसके बाद किसी और बंदे को, पता नहीं शुरू में वो ही था या कौन था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा था इस चीज़ को। वो तो कह रहा था कि मैं तो बस उसी दिन आया था, उसका कहना यही है। खुद डरा रहा है, दूसरे से डरवा रहा है। किसी के घर में तुम ज़बरदस्ती आधी रात में घुस रहे हो, किसी औरत को डराने की कोशिश कर रहे हो, कितना गलत है। उस औरत के बारे में सोचो, जब वो उस औरत को ये पता चल रहा है कि भाई कोई आता है, उसे डराता है, क्या उसको रात में नींद आती होगी? कितना डरती होगी वो, कितनी हिम्मत रखती होगी, सोच सकते हो आप इस चीज़ को। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो दुश्मनी ले रही है, ये कर रही है। मुझसे पूछो वो रातें मैंने कैसे काटी हैं, जब वो मुझे पता चला कि वो बंदा आता है, वो वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गया, वो भी मैंने देख लिया। मुझसे पूछो मैंने वो कैसे दिन काटे थे। आप लोग कहते हो दीदी आप बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बनना पड़ता है, अपने आप हिम्मत आती है जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो। खैर देखो, बहुत सारी बातें हुई, अब एक एक बात तो मैं क्या बताऊंगी, क्योंकि कई घंटे बातें हुई थी। खैर अभी वो उन लोगों का ये है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब ये बात यहीं पर सुलझा लो और ये मैटर यहीं पर रफा दफा करो। अभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को एक बात बताऊं और अपने यूट्यूब फैमिली से भी सलाह लेना चाहती हूँ। मेरे भी मन में ये केस हुआ ना, अभी जो लड़का लेके आई थी, इससे 3-4 दिन पहले मेरे मन में आ रहा था कि चल हेमा, अब की बार अगर ये लोग कहेंगे तो इसको समझौता कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितना समय के साथ घाव बढ़ जाता है। तो भैया उस टाइम पर गुस्सा ज़्यादा था और अब इतना नहीं है।
अब बहुत टाइम भी हो गया, चलो सज़ा बहुत है, ऐसे करके मन में भी आया था। लेकिन वो उसने ले आई उसको, तो फिर गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। लेकिन अभी चलो इन लोगों को, चाहे मैं तो ये कह रही हूँ इनके मन में बेशक कुछ भी ना हो, और मुझे लग भी ना, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके मन में कुछ ऐसा मेरे लिए अच्छा होगा, और अच्छा हो या ना हो मेरे लिए, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इन लोगों से रिश्ता नहीं रखना है कुछ भी। हाँ, इतना है कि जब ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दीदी ये, वो दीदी नहीं बोले, एक लड़का जो था वो दीदी बोला था, बाकी तो सब कुछ नहीं वैसे लोग बोले थे। तो वो जो सास है ना, वो भी बेटा करके बोल रही थी। खैर वो तो मुझे पता है, अपने काम निकलवाने के लिए बेटा और बेटी, ऐसे गुड़िया, ऐसे करके बोल रही थी, ये सारी चीज़ें मैं समझ रही थी। तो अब भी मुझे भी यही लग रहा है कि चलो इन लोगों ने जो किया, वैसे तो इनको सज़ा मिल गई है, बाकी का ज़्यादा मैटर को खींचने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरी फ्रेंड बहुत रो रही थी जब वो गई है ना यहाँ से, तो इतना रो रही थी कि उसको देख के मुझे रोना आ गया। देखो मेरी आँख है, दिख रही ना, देखो, पता नहीं वीडियो में प्रॉपर दिख भी रही है कि नहीं दिख रही। लग रही है। हाँ, लग रहा है, ऐसा लगा आप सो रहे थे ना, तो खून खून सा लग रहा था मुझे। बैठ जाओ आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझसे ना कोई रो रहा हो, कोई दुखी हो, परेशान, मुझे देखा नहीं जाता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। अब बेशक उसने जानबूझ के तो नहीं किया, मेरी फ्रेंड ने क्या, लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह से हुआ। अब मैंने उन लोगों को ज़्यादा कुछ बोला नहीं साफ साफ, लेकिन मैंने ये कह दिया कि हाँ, मैं सोच कर आपको जवाब दे दूँगी 1-2 दिन में। मेरे भी मन में यही आ रहा है कि समझौता कर देती हो। मैंने जो सोचा है, मैंने यही सोचा है कि चलो उसको जेल से छुड़वा देते हैं और समझौता कर लेते हैं। अभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहती हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली क्या कह रही है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ कि इस मैटर को सॉल्व कर देती हूँ। आप लोग भी अपनी सलाह दीजिए, फिर उसी हिसाब से एक फाइनल डिसीजन लेकर ये जो भी हुआ है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी आप लोग ज़रूर से मुझे बताइए, सोचिए, आइए तो बाबू करे जाओ, तो आप मुझे अपनी सलाह दीजिए। पूरी रात है मेरे पास भी सोचने के लिए, पूरी रात का टाइम है, और आप लोग वीडियो देखोगे, आप लोग भी मुझे सलाह दोगे, तो पूरी रात आप लोग भी अपना ओपिनियन कुछ ना कुछ रखोगे कि हाँ दीदी ये करो कि मत करो, क्या करना चाहिए, वो सब बताओगे, तो मैं उस हिसाब से, हाँ, यही नहीं कि सिर्फ मेरा अपना एक अपना ही दिमाग चल रहा है। मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, इतने हज़ारों की मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे अच्छा गाइडेंस करेगी, अच्छी सलाह देगी। तो अभी ये वीडियो ही एंड करती हुई, लाइट वाइट थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। रोज़ तो ऐसा होता नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। अभी देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तो पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, दिख भी नहीं रहा है। 7 बज के 20 मिनट हो रहे हैं शायद, तो लाइट प्रॉपर दिख नहीं रही, तो इतना ही टाइम हो रहा है। जो भी हो, जैसी वो सलाह ज़रूर देना। ये वीडियो यहीं तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।